में लगातार हमला कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर जी एनडीए नेताओं पे नहीं, भ्रष्ट नेताओं पे हमला कर रहे हैं। क्योंकि जो भ्रष्ट नेता हैं उनके बारे में प्रशांत जी पहले ही कहे, जो उन्होंने लगभग 100 लिस्ट बनाए हैं, जिसमें कुछ अधिकारी और कुछ नेतागण हैं जो कि पूरी तरह से भ्रष्ट हैं और वास्तव में जनता के पैसों को चोरी करके अपना चेहरा, अपना घर परिवार चमका रहे हैं। आपके कहने का मतलब है कि इन नेताओं के बाद भी और भी लिस्ट उनके पास है? और लिस्ट नहीं, उन्होंने पहले ही लोगों को साफ कर दिया कि हमारे पास 100 लोगों का लिस्ट है, जिसमें कुछ अधिकारीगण और कुछ नेतागण जो कि विदेश में घर खरीद रहे हैं और जिस पर सरकार की नज़र इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी सरकार में ही वो लोग राजनीति कर रहे हैं। जैसे में आपने अभी फिलहाल सुना होगा अशोक चौधरी जी के बारे में, जो 200 करोड़ रुपए का जमीन खरीदे हैं और साथ ही साथ उन्होंने उनकी बेटी संभवी चौधरी, जो हमारी समस्तीपुर विधानसभा समस्तीपुर लोकसभा से सांसद महोदया है, वो भी बड़ी बड़ी बातें करती थी। लेकिन प्रशांत जी यही कह रहे हैं उन नेताओं से, जो भैया सफाई दे दीजिए, लेकिन अभी तक सफाई देने के बजाय वह मंदिर में जाके झाल बजा रहे हैं। हम भी चाहते हैं जो जल्द से जल्द अशोक चौधरी जी का जवाब आए और हम लोग जानना चाहते हैं जो कहाँ से ये पैसे आए और कैसे खरीदा गया ये जमीन। पर प्रशांत किशोर जी तो बोल रहे हैं कि ये ट्रस्ट में जो पैसा आया उसका मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है। उन्होंने ये बातें कही जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस साक्ष्य के बारे में जानकारी तो अशोक चौधरी जी के पास है, वो जानकारी मीडिया को दे अशोक चौधरी जी। और मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, क्योंकि उनका काम वास्तव में आपको जब समझने का प्रयास कीजिएगा, जब संभवी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने टिकट खरीदा था। ये बातें पूरी समस्तीपुर में फैला हुआ है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें, संभवी चौधरी जब चुनाव लड़ रही थी तो पैसे पानी की तरह बहा रही थी। और हम लोगों से यही कहेंगे, जो भी नेता पानी की तरह पैसे बहाएं, आप सोच समझकर वोट करिए। साथ ही साथ पैसे के बलबूते जीत करके ही आए। और वास्तव में अच्छे लोगों को आजकल कोई पार्टी टिकट देना नहीं चाहती है। कर्पूरी ठाकुर का कोई फोटो तो लगा लेता है मेरे भाई, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों को टिकट तो दो। हम यही कहना चाहते हैं और हमारे प्रशांत किशोर जी की पहल भी है, जो भैया समाज में कर्पूरी ठाकुर बनाया जाए, जिससे देश का, समाज का, क्षेत्र का, समस्तीपुर का, बिहार का एक आगाज हो, जिससे हमारा बिहार अगले राज्य की श्रेणी में आ सके। आप अभी संभवी चौधरी पे सवाल किए कि पैसा देकर के जीती है, तो क्या आप लगता है कि वो पैसा देकर के ही वोट लेकर के आई? आपको हमने पहले ही बताया, राजनीति में आप हैं, मीडिया बंधु हैं, आपको सब चीज मालूम है। आप देख रहे होंगे आजकल राजनीति में बाहुबल, पैसा बल बहुत बड़ा कहानी बन गया है। क्योंकि आप जरा याद कीजिए, जब देश आजाद हुआ था, देश में बड़े वकील, बड़े शिक्षक राजनीति में होते थे, लेकिन आज देश की राजनीति में कौन है? अनंत सिंह, अशोक महतो, रीतलाल यादव, तमाम बड़े लोग जो कि वास्तव में बाहुबल या पैसे दिखा रहे हैं, या बड़े बड़े बिजनेसमैन जो चाहते हैं जो हम आए और देश को लूटे, राज्य को लूटे, समाज को लूटे। इसीलिए हम अपने बिहार राज्य के लोगों को कहना चाहेंगे, चेतना को जगाइए, मन में विश्वास कीजिए। आपका बिहार तभी बदलेगा जब सही लोग राजनीति में होगा। पर जो आरोप लगाए हैं उस पर आप लोग क्या कहना चाहिए? ये आरोप सारे नेताओं पर नहीं लगा, जो जैसा है नेता उस पर वैसा आरोप लगाया गया है। ये सुधीर अशोक चौधरी हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो, या संजय जायसवाल हो, या मंगल पांडे हो, सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इससे अब भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा उजागर हो गया है, कौन क्या है। ये सम्राट चौधरी जी 7वां फेल, और 3 जगह नाम बदल के, कभी सम्राट चौधरी, कभी राकेश कुमार, कभी सम्राट कुमार मौर्य, सभी के नाम से इन्होंने, पहले सम्राट कुमार मौर्य के नाम से चुनाव लड़ा। उस समय 7वां फेल थे, उम्र भी कम था, और वो चुनाव लड़े। फिर चुनाव को अघोषित किया गया, फिर 5 से 7 साल में 10 बरस उम्र बढ़ गया, उनका सर्टिफिकेट भी जाली है। यानी कि आपके कहने का मतलब प्रशांत किशोर जी आरोप जो लगाए हैं सम्राट चौधरी पे, वो सही आरोप है? एकदम सही आरोप है। किसी पर भी लगाना रहता तो किसी पर भी न लगा सकते थे। ये चारों लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। अशोक चौधरी हो, उनके जो समधी हैं, ट्रस्ट में दोनों पार्टनर है, और ट्रस्ट वाली जमीन सस्ता में ले करके पहले अपने नाम से लेना, फिर बेटी के नाम पर ट्रांसफर करना, फिर बेटी के अकाउंट से पैसा देना।
ये तो है। और कहें कि अगर गलत है तो आप लोग कोर्ट जाइए, हम पर कार्रवाई कीजिए, हम कोर्ट में संज्ञान लेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सांच में आँच क्या। अब तक जो एनडीए का कोई भी नेता प्रशांत किशोर जी के खिलाफ में न बयान दिए हैं और न किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई के बारे में बताओ। सब भ्रष्टाचार में लिप्त है तो कैसे होंगे। वो तो कहें कि आके बोलिए, सारे लोग लुका गए। और जो और भी कुछ नेता पर जो पूछा जाता है प्रशांत किशोर के बारे में बोलिए तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम उनके बारे में नहीं बोलेंगे। डर है, नेता में डर है। और वो कहें कि हम पर कोई आरोप है तो सिद्ध करो। हमारा कल प्रोग्राम खत्म हुआ है, बिहार बदलाव सभा। पूरे बिहार में एक दिन में 2-2 सभा हुई है। सारे जगह लोग आए हैं, उनके बातों को सुना है, उनके बातों को अमल किया जा रहा है। उनका जो विजन है उस पर लोग अमल कर रहे हैं। और लोग 70% लोग चाहता है बिहार में बदलाव हो, और बदलाव में भागी बनने के लिए लोग तैयार हैं। समय बताएगा, जीतने आए हैं कि जिताने आए हैं कि सरकार बनाने आए। सरकार बनेगी, 150 से ऊपर सीट आएगी जनसुराज का, और जनसुराज का सरकार बनेगी। समस्तीपुर लोकसभा के जो संभावित चौधरी हैं वो बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी गुमराह कर रहे हैं अपने राजनीतिक को चमकाने के लिए। ये पुराने मुद्दों को उखाड़ रहे हैं जिसका कोई पता ही नहीं। वो खुद 1.5 साल से जनता को गुमराह करके रखी हुई है। बच्ची है, तमीज भी नहीं। वो आज तक चश्मा लगाने का कोई तुक नहीं है। जब भी देखिए तो चश्मा ऊपर करके स्टेटमेंट देते हैं। जब आंख नहीं खराब है तो चश्मा का है, और जब चश्मा है तो ऊपर लगाने का क्या तुक है। आज तक देखे कि चश्मा पहन के कभी स्टेटमेंट किया। और वो रिजर्व सीट पर न जितलाती है, जनरल सीट पर आके हम तो कहें कि जनरल सीट से पूरे परिवार से किसी को खड़ा करा के जिता लीजिए। हमने कहा है समस्तीपुर में कि किसी को खड़ा करके जितवा लो जनरल सीट से। रही ओवरब्रिज, फुट ओवरब्रिज, आरओबी का बात, वोलाटाइल्स के पास हमने पिछले प्रेस वाले को भी जो डिबेट हुआ तो हमने कहा जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, जब तक उनका चाहने वाले लोग रहेंगे, ये आरओबी नहीं बन सकता है किसी कीमत में। ये हवाई नेता है, फेसबुकिया नेता बने दिखावा, कहीं नहीं बनने वाला है। जब तक वहां पर होटल है, कुछ खास लोगों का होटल, और नीतीश कुमार जब भी समस्तीपुर आते तो उनका सारा तंत्र उसी होटल से संचालित होता है। उसी होटल के ऑनर को अशोक चौधरी ने ग्लोबल टेंडर 1600 करोड़ का टेंडर उसी के नाम किया। वो जिसको चाहे देंगे, वो जैसे कराए वो करा सकते हैं। अब 4 कैंडिडेट हैं यहाँ, जी जी जिसमें से अगर टिकट किसी एक को ही मिलेगा जी, तो क्या 3 विपक्ष में जाइएगा या निर्दलीय नहीं, चुनाव हम लोग लड़िएगा? जिसको या टिकट सपोर्ट मिलेगा, कीजिएगा? जिसको टिकट मिलेगा हम लोग साथ में रहेंगे, उनको कंधे से कंधा लगा कर रहेंगे और मदद करेंगे।